तो हमने पार्ट 13 में हमने बताया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं, और सर्वनाम के अंतर्गत बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। उसके अंतर्गत 3 प्रकार के सर्वनाम थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद हमने बताया था आपको निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो अब उससे आगे हम चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट है जो कि सर्वनाम के बारे में मैंने आपके सामने बताए थे कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। उनके बारे में मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बता दिया। अब हम उससे आगे चलते हैं तीसरे पर। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है। अब देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है। अब निश्चित नहीं हो रहा है कौन खड़ा है, लेकिन कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। दूध में कुछ गिर गया है। ठीक है, दूध में ये नहीं पता क्या गिरा, लेकिन दूध में कुछ गिर गया है। भिखारी को किसी ने नहीं देखा। अब भिखारी तो आया था लेकिन किसी ने देखा नहीं था। और किसी को साथ ले जाइए। अब आप किसी को भी ले जाइए, क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ जो शब्द आए हैं। अब देखिए, उक्त वाक्यों में आए कोई, कुछ, किसी अथवा किसी को सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें किसी भी प्रकार का किसी पर स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला देखिए, नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर, संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। अरे जो आया वही गया, जिसने देखी उसी ने लिया। अब देखिए, इन वाक्यों में आए, जो, वह, जैसा, वैसा, जो, वही, जिसने और उसी सर्वनाम शब्द वाक्यों में 2 सर्वनाम के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, ये, जैसा, वैसा, जो, वह, ठीक है, जो, वही, ये शब्द जो आए हैं ये जो है संबंध बता रहे हैं, दोनों वाक्यों के सर्वनामों के बीच संबंध को स्थापित कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला देखिए, नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति और कार्य के आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब एक बार फिर देख लीजिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु और कार्य के आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है। अब प्रश्न कर रहा है कि बाहर कौन खड़ा है। आप क्या पढ़ रहे हैं। यह चित्र किसने बनाया। यह तुम्हारी गाय किसके पास है। तो ऐसे शब्द जो हैं आए हैं प्रश्न संबंधित। इन वाक्यों में कौन, क्या, किसने और किसके शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। यानी जो प्रश्न के तौर पे पूछा जाता है, इसके उत्तर में जवाब मिलता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे चलिए, अगला नंबर देख लो 6, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है। यानी निजवाचक सर्वनाम में क्या है, जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ
अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं स्वयं खाना बना लूँगी। मैं, अब देखो यहाँ पर मैं स्वयं अपने लिए आया कि मैं स्वयं खाना बना लूँगी। मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, अर्थात ये अपने आप ही करता है। मैं ये मैं यह पत्र खुद लिखूँगा, यानी स्वयं खुद कर रहा है अपने लिए। वे अपने आप चले जाएंगे, ये भी अपने आप चले जाएंगे। कहने का मतलब है यहाँ वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है जिसमें अपनेपन के लिए, यानी कर्ता अपने स्वयं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त स्वयं, अपने आप तथा खुद निजवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, अब अगला देखिए विशेष क्या है। सर्वनाम शब्दों का संबोधन। देखिए सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक में कोई रूप नहीं होता, यानी सर्वनाम जो है संबोधन के कारक में कोई रूप नहीं होता है। अगला मैंने इतने तक बताया, अगले में फिर बताएंगे। तब तक आपने हमारे चैनल को अच्छी प्रकार से आखिरी तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। और आगे भी फिर हम इसी के अगले पार्ट के साथ उपस्थित होंगे। तब तक लिए दोस्तों नमस्ते।